ड्रामे के स्टार्ट में हम एक लड़की को रोड पे देखते हैं। इसका नेम जियांगशी है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड और ये म्यूट है। इसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर ने इसे बताया है कि अब ये ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी। इस बात से ये काफ़ी खुश है और सोचती है कि जब ये चैन को इस बात का पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। आज वैलेंटाइंस डे है तो ये उसे ये गुड न्यूज़ एज अ गिफ्ट देना चाहती है। ये चैन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तभी उसका फ्रेंड ये चैन के फ़ोन से उसको पिक सेंड करता है। वो किसी और लड़की के साथ बार में है। फ्रेंड कहता है कि भाभी ये चैन बहुत ड्रंक है, आप जल्दी से यहाँ आओ। ये चैन को किसी और लड़की के इतना क्लोज देख जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ बार में शिन ये चैन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है क्या? ये चैन कहता है कि मैं बहुत जल्द ही शू फैमिली की बेटी शू मो से शादी करने वाला हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है तो जियांगशी का क्या? तो वो कहता है कि हम तो बस खेल रहे थे। जियांगशी भी आ गई। वो ये सारी बातें सुन लेती है, काफी अपसेट होती है और सोचती है कि ये चैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने ही मेरे साथ रहने की भीख मांगी थी। फिर वो गुस्से से अंदर चली जाती है। ये चैन उसे देख शॉक्ड होता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आखिर ये दोनों कैसे मिले ये तो देखना ही होगा। जियांगशी जियांग फैमिली की इकलौती बेटी है। वो अपने मॉम डैड के साथ कार में जा रही होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसके डैड को कॉल आती है। जब वो पिक करते हैं तो उनकी सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि शिन फैमिली के कुछ क्लाइंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो सब अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। ये सुन मिस्टर जियांग काफी परेशान होते हैं। तभी दूसरी तरफ ये चैन ड्राइव कर रहा होता है। वो कार को आता देखता है तो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे और ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये चैन इतना इंजर्ड नहीं हुआ। वो फौरन से कार की तरफ भागता है, जियांगशी को बाहर निकालता है और उसे कार से दूर ले आता है। जियांगशी बस यही कह रही होती है कि मेरे मॉम डैड को बचाओ। इतने में कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देख जियांगशी और ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर रोने लग जाती है। फिर ये चैन को मारते हुए कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स वापस दो, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। और वो बेहोश हो जाती है। ये देख ये चैन काफी परेशान होता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जब जियांगशी को होश आता है तो वो बिल्कुल म्यूट होती है, कुछ भी नहीं बोलती। ये चैन डॉक्टर से पूछता है कि ये बोल क्यों नहीं रही, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर कहता है कि ये क्लियरली बोलने लग जाएगी, बस ये टेम्पररी मेंटल इलनेस है, ये जल्द ही रिकवर हो जाएगी और अगर ये रिकवर नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चैन जियांगशी का हाथ पकड़ता है तो जियांगशी अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये चैन इसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। वो जियांगशी से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर तुम रिकवर नहीं हुई तो मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा अगर तुम चाहो तो। कुछ दिन गुजर गए। ये चैन उसे अपने घर ले आता है। दोनों साथ में बैठे होते हैं। जियांगशी अपने फोन में बिजी होती है तो ये चैन उसे अपनी तरफ फोकस करने के लिए स्माइल करता है लेकिन जियांगशी उसे इग्नोर करके मोबाइल में लगी रहती है। ये चैन उसे फोन छीनने लगता है तो जियांगशी गुस्से से दूध का गिलास फेंकने वाली होती है लेकिन ये चैन पहले उठा लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। जियांगशी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, उसे साइन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता तो वो कैसे ये चैन से बात करे। वो डायरी उठाकर लिखने लगती है तो ये चैन उससे कहता है कि तुम मुझे डांटना चाहती हो तो आओ मेरे साथ साइन लैंग्वेज सीखो। फिर दोनों ऑनलाइन साइन लैंग्वेज सीखते हैं और आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जियांगशी उसे फूल कहती है तो ये चैन हंसकर उसे भी फूल कहता है। जियांगशी गुस्सा होकर जाने लगती है तो ये चैन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और फिर दोनों फौरन से पीछे हटकर एम्बैरेस फील करते हैं। जियांगशी ये चैन से कहती है कि जब मैं ये साइन लैंग्वेज सीख जाऊंगी तो फिर तुम्हें मेरा बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चैन सैड होता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया है।
रात को जब जियांगशी सो रही होती है तो ये चैन उसके रूम में जाकर उसके पास बैठ जाता है और सैड होकर कहता है कि मैं तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। जियांगशी सोई हुई नहीं थी, वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये चैन जियांगशी से कहता है कि अब तुमने साइन लैंग्वेज कम्प्लीटली सीख लिया है, अब कुछ भी सीखने को बाकी नहीं रहा। फिर उसे अपना सेविंग कार्ड देते हुए कहता है कि जब जरूरत हो तो ये यूज कर लेना, प्लीज इसे रिजेक्ट मत करना। लेकिन जियांगशी वो कार्ड नहीं लेती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुमने मेरी काफी लंबे समय से ख्याल रखा, तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन ये चैन उसे पकड़कर हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ। जियांगशी उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगती है तो ये चैन उसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तो जियांगशी मान जाती है और वो हक कर लेती है। जियांगशी काफी खुश थी। सो ये थी पास्ट की कहानी। ये चैन जियांगशी से प्यार करता है, लेकिन अब ये इसे धोखा क्यों दे रहा है? जरूर कोई रीजन होगा जो आगे चल के पता चलेगा। प्रेजेंट में जियांगशी ये चैन को देख सोचती है कि वो सब तुमने मुझसे झूठ कहा था। ये चैन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तक आ गई, लगता है वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही नर्वस है। तभी जियांगशी ये चैन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, चलो यहाँ से। ये चैन उसकी बात नहीं सुनता और अपनी साथ वाली लड़की को इशारा करता है तो वो उसे ग्रैब्स खिलाने लगती है। जियांगशी साइन लैंग्वेज पर उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम ये साइन लैंग्वेज में क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जियांगशी गुस्से से उन दोनों लड़कियों को वहाँ से उठाती है। तो ये चैन गुस्से से कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, तुम यहाँ तमाशा मत करो। ये सुन जियांगशी दुखी हो जाती है। वो ये चैन से कहती है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चैन भी उसे जाता देख सैड होता है। सोचने वाली बात है कि ये चैन इससे प्यार करता है तो वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जरूर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। पीटर उसे कहता है कि ये काफी गुस्से में है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तो ये चैन कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला और ड्रिंक करने लग जाता है। जियांगशी ये चैन के घर आती है। वो ये चैन और अपनी मेमोरीज को याद करती है। जियांगशी के बर्थडे पर ये चैन केक लाया था और केक को मस्ती में उसके मुंह पर लगा दिया था। जियांगशी उसके पीछे भागती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। ये सब बातें याद करके जियांगशी काफी सैड होती है। सोचती है कि क्या तुम वाकई मुझसे अब प्यार नहीं करते, और वहीं बैठकर रोने लगती है। रात को जियांगशी सो रही होती है। वो बुरा सपना देख रही होती है। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर होती है और अपने पेरेंट्स के लिए रो रही होती है। तभी वहाँ ये चैन आता है तो जियांगशी उसे हक करने लगती है, लेकिन ये चैन उसे ब्रेकअप का कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगशी रोते हुए कह रही होती है कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो घबराई होती है। वो अपना फीवर चेक करती है और मेडिसिन लेकर सोने लगती है। तभी वो मोबाइल में पिक्चर देखती है। ये चैन के साथ वाली लड़की को देख उसे कुछ याद आता है। वो शॉक्ड होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चैन नशे की हालत में घर आता है तो जियांगशी उससे पूछती है कि उस दिन जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कौन थी। फिर उसे वो तस्वीर दिखाती है। ये चैन उसके पास आकर तस्वीरें देखता है और फिर उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम गेम खेल रहे थे, वो मेरे साथ तस्वीर लेना चाहती थी और अगर कोई जरूरी बात नहीं तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसका बदला बिहेवियर देख जियांगशी काफी शॉक्ड है। सोचती है कि ये चैन तुम इतना कैसे बदल गए। फिर अपनी मेमोरी याद करती है। ये चैन उसका फीवर चेक करता है और उसकी केयर भी करता है। तब जियांगशी ने उससे कहा था कि मुझे अब कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो ये चैन ने उससे प्यार से कहा कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। फिर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। प्रेजेंट में वो टेबल पर मेडिसिन देख सोचती है कि अब मेरे पास कोई रीजन नहीं यहाँ रहने का। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चैन फौरन रूम से बाहर आता है। वो जियांगशी को जाता देख बहुत इमोशनल होता है। ये उसे रोकना तो चाहता है पर रोक नहीं सकता। ये उसे खुद से दूर रखना चाहता है। जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है।
योयो उससे यहाँ आने का रीजन पूछती है कि तुम्हारे और ये चेन के बीच झगड़ा हुआ है क्या। जियांशी सोचती है कि क्या मुझे योयो को सच बताना चाहिए। तभी योयो कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने ये चेन का घर छोड़ दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। जियांशी इस बारे में कुछ कहती तभी योयो न्यूज में देखती है कि ये चेन और शूमो जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये देख योयो काफी शॉक्ड होती है और जियांशी से पूछती है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने का ये रीजन था। जियांशी भी न्यूज देख काफी दुखी होती है तो योयो कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक है नहीं, तुम्हें तो उससे भी हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लड़का मिल जाएगा। जियांशी रोने लगती है तो वो उसे कंसोल करने लगती है और अपने साथ कल कॉकटेल पार्टी पर चलने का भी कहती है। तो जियांशी कहती है कि तुम सही कह रही हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मुझे मूव ऑन करना होगा। फिर सोचती है कि एक ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसके पैसों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना, मुझे ये सब यहीं स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट डे जियांशी योयो के साथ पार्टी में जाती है। योयो को कॉल आता है तो वो जियांशी को पार्टी एंजॉय करने का बोलकर कॉल पिक करने जाती है। जियांशी सोचती है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और कनेक्शन बनाने चाहिए। वो वाइन बोतल चेक करी होती है तो कोई कहता है कि मिस्टर शिन आ गए। तभी वहाँ यी चेन और शूमो की एंट्री होती है। सब उन्हें देख शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि ये वही फेमस एक्टर यी चेन है जो पिछले 5 साल से गायब था। अब ये काफी डिफरेंट हो गया है और ये शू फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब जियांशी सुनती है कि यी चेन शिन फैमिली से है जो चाइना में काफी फेमस है तो उसे एक फ्लैश मेमोरी याद आता है जिसमें उसके डैड अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे थे कि शिन फैमिली हमारे क्लाइंट को थ्रेट कर रहा है ताकि वो हमारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल दें। जियांशी वहाँ आती है। वो अपने डैड को परेशान देख पूछती है कि सब ठीक तो है ना। डैड उसे कुछ नहीं बताते और कॉन्सर्ट के लिए ले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब भी उसके डैड को कॉल आती है कि शिन फैमिली की वजह से हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। इस बीच उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। प्रेजेंट में जियांशी काफी शॉक थी। तभी उसके हाथ लगने से वाइन की बोतल गिर जाती है जो एक लड़की के पैर पर लगती है। लड़की कहती है क्या करी हो, नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें। तो जियांशी उसे सॉरी कहती है। तभी शूमो उसे देख लेती है और उसके पास आकर उसका नाम लेती है और पूछती है कि तुम जियांशी हो ना, मैंने यी चेन और तुम्हारी साथ में तस्वीर देखी है। वो उसे अपने बारे में बताती है और आगे हाथ बढ़ाती है लेकिन जियांशी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो सुमो उसे सॉरी कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम बोल नहीं सकती, यी चेन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। एक लड़की जियांशी को देख कहती है कि मैंने सुना है कि यी चेन की एक म्यूट गर्लफ्रेंड भी थी, कहीं वो ये तो नहीं। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वाकई, वो तो बड़ी सिंपल लग रही है, यी चेन को इससे कैसे प्यार हुआ। यी चेन बाकी लोगों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो जियांशी को देख फौरन उसके पास जाने लगता है। जियांशी शूमो को पुश करके जाने लगती है। शूमो गिरने वाली होती है तो यी चेन उसे पकड़ लेता है और जियांशी से कहता है कि ये तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो। जियांशी कहती है कि हाँ मैं रूड हूँ और नॉट सेंसिबल हूँ, ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं और अब से हम में कुछ भी नहीं रहा, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो किसी से टकराती है। वो उसे सॉरी कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उसे देख शॉक्ड होकर उसका नाम लेता है जैसे वो उसे पहचानता हो। जियांशी को उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिस पर जियांशी काफी शॉक्ड होती है और ऑफिस जाकर असिस्टेंट के सामने बोलकर पूछती है कि क्या हुआ। तो असिस्टेंट खुश होकर कहता है कि जियांशी मैडम आप बोलने लग गई हो। तो जियांशी साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब वो ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी। फिर वो पूछती है कि कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो रही है, मेरे मॉम डैड ने इस सिचुएशन के लिए कुछ फंड्स रखे हुए थे, उन्हें यूज़ कर लो। तो असिस्टेंट कहता है कि वो इनफ नहीं है क्योंकि हमने शिन ग्रुप को नाराज़ किया है, अगर हमें शिन ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। जियांशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। नेक्स्ट डे जियांशी यी चेन से मिलने उसकी कंपनी जाती है लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं जिससे जियांशी वहीं गिर जाती है। ये सब देख यी चेन काफ़ी दुखी होता है लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जियांग कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट करो, लेकिन इस बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।